महाराष्ट्र सरकार में संकट के बादल छाए हुए हैं, लिहाजा अब पूरा सियासी जो घमासान है वो दिल्ली में शिफ्ट हो गया। इस वक्त मैं शरद पवार के आवास के सामने मौजूद हूं और अंदर बैठक चल रही है। बैठक इस बात को लेकर चल रही है कि किस तरीके से सरकार को बचाया जाए। इससे पहले भी सरकार पे संकट आया था, शरद पवार ने ही संकट मोचक के तौर पर वो सामने आए थे और सरकार उस वक्त बच गई थी। लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे ने बगावत किया है। शिवसेना के बड़े नेता हैं और 13 से ज़्यादा विधायकों को लेकर वो गुजरात चले गए हैं। लेकिन इस बार किस रूप में सरकार बसती है, इस पर सबकी नज़र होगी। आपको बता दें कि इसके अलावा शरद पवार जो है आज शाम को मुंबई भी रवाना हो जाएंगे, जहां पर उद्धव ठाकरे के साथ उनकी बैठक होगी। वहां पर रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से जो है सरकार को बचाया जाए। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस के विधायकों को भी एकजुट करने की एक बड़ी चुनौती कांग्रेस आलाकमान के पास होगी। आपको बता दें कि जो प्रभारी हैं महाराष्ट्र के एच के पाटिल, उनको जो है रवाना कर दिया गया है मुंबई। और इसके अलावा आशीष दुआ जो सह प्रभारी हैं वो भी जो हैं वहां पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे खासतौर पर संकट मोचक कभी शिवसेना के हुआ करते थे। नारायण राणे, राज ठाकरे की बगावत के दौर में एकनाथ शिंदे ने ही शिवसेना की मदद की थी। पुराने नेताओं को लेकर वो कई बार जो है एकजुटता दिखाते हुए वो नजर आए हैं। लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे ने ही जो है बगावत कर दी है। एकनाथ शिंदे की वजह से वहां पर सरकार जो है उस संकट में इस वक्त दिखाई दे रही है। जिस तरीके से संजय राउत सामने आए हैं, संजय राउत ने कहा है कि अभी कोई महाराष्ट्र के भीतर भूकंप नहीं आने वाला है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है वो पूरे 5 साल चलेगी। वहाँ पे कोई सरकार के ऊपर संकट, कोई खतरा नहीं है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी दफ्तर पे भी मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है और वहाँ पर भी अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं। लेकिन शरद पवार भी कहते हैं कि भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं वो, और कहीं ना कहीं वो ऐसे अगर सियासी संकट आता है तो उसका समाधान वो निकाल ही लेते हैं। लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है क्योंकि बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा विधायक सूरत पहुंच चुके हैं, उसमें एक सांसद भी हैं, कई मंत्री भी हैं। तो क्या इस बार शरद पवार सरकार को बचा पाएंगे? अब जब वो मुंबई पहुंचेंगे, बैठक करेंगे, वहां पर रणनीति बनाएंगे, विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे, तब ये पता चल पाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको भी बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बड़ी बैठक बुला ली है। एकनाथ शिंदे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो अपनी ताकत को दिखाएंगे। लेकिन शिवसेना ने यह कह दिया है कि वो कभी भी कमजोर नहीं है, यानी उसके सारे के सारे जो विधायक हैं वो वापस चले आएंगे। अमूमन आपको बता दें कि इससे पहले एनसीपी के भीतर घात करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कई विधायकों को तोड़ा था। लेकिन इस बार अटैक सीधे तौर पर जो है वो शिवसेना पे किया गया है। कहा जाता है कि शिवसेना विचारधारा से एक कट्टर पार्टी है और वहां के विधायक नहीं टूटते हैं। लेकिन यहां पर जो है शिवसेना पे अटैक भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से किया है, और लगातार एकनाथ शिंदे ये कहते रहे हैं कि जिस तरीके से शिवसेना को चलना चाहिए वो शिवसेना उस रूप में नहीं चल पाई है। और यहाँ पर देखिए जो नेताओं का आना जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है। प्रफुल्ल पटेल जो क्राइसिस मैनेजर कहा जाता है, प्रफुल्ल पटेल अब यहाँ पे पहुंचे हैं शरद पवार के आवास पर और एक इनपुट लेकर पहुंचे हैं कि अब किस तरीके से जो है महाराष्ट्र के भीतर सरकार को, महाविकास आघाड़ी की सरकार को बचाना है। पहली बात। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर ये पटकथा लिखी कैसे गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरोप संजय राउत पे बता रही है, कह रही है कि संजय राउत की वजह से ही शिवसेना के भीतर बगावत शुरू हुई है। 10 एमएलसी का चुनाव महाराष्ट्र के भीतर होना था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 5 जीत लिए थे, 5 महाविकास आघाड़ी ने जीते थे। छठा जो उम्मीदवार था वो कांग्रेस का चंद्रकांत हंडोरे हार गए थे। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि क्रॉस वोटिंग हुई थी और वहीं से जो है ये लगने लगा था कि सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। सरकार पर संकट के बादल हैं, लेकिन किस तरीके से शरद पवार की रणनीति, कांग्रेस की रणनीति संकट के बादल को खत्म कर पाएगी, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। और यहाँ पर हमारी नजर खासतौर पर हम ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे हैं कि शरद पवार अपने घर के भीतर किस रूप में, किस तरीके से बैठक कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा जब रात को जब बैठक वो उद्धव ठाकरे के साथ करेंगे, वहां से क्या निकल के आता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ मोहित राज दुबे, निदर्शन, दिल्ली।